हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026 टू यू एंड योर फैमिली। आशा करता हूँ ये साल आपकी और आपकी फैमिली के लिए मंगलमय होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑटो स्पेस के बारे में। ठीक है, आज 2 तारीख है एंड एक जनरली ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ द मंथ ऑटो एंड ऑल द ऑटो ओईएम्स बेसिकली रिलीज देयर मंथली सेल्स डेटा। ठीक है, कुछ कुछ डेटा आप अब वाहन की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, बट ऑटो जो कंपनीज होती हैं वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को जितनी गाड़ियां बेची गई होती हैं उन सब का डेटा रिलीज करती है। And mostly all the OEMs have released the data and the data is significantly good, right? जो पिछले 1-2 साल में गाड़ियां की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो ही नहीं पा रही थी, एंड दिस ईयर द ग्रोथ हैज बीन अराउंड 20-25%। ठीक है, लास्ट ईयर भी दिवाली थी, इस साल भी दिवाली है इन द सेम क्वार्टर। बट जो ग्रोथ आई है उसका दो सिग्निफिकेंट रीजन है। वन इज द जीएसटी रेट कट। ठीक है, इस चैनल पे हमने पहले भी कुछ कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनीज के बारे में बात किया है, वहां पर हमने बताया था कि कैसे जीएसटी रेट कट से कुछ कुछ ऑटो ओईएम्स में ज्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ आएगी, राइट। सब 4 मीटर की जो कार्स हैं उनमें तो काफी अच्छा बेसिकली रेट कट आया है, एंड उसकी वजह से जीएसटी काफी कटी है एंड सेल्स बहुत अच्छी हुई है, राइट। नॉट ओनली द बेसिकली जीएसटी रेट कट, द सेकंड सिग्निफिकेंट फैक्टर वाज द इंटरेस्ट रेट कट। ठीक है, तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किया। ठीक है, पहले 50% 0.50 बेसिस पॉइंट का कट किया एंड देन लेटर ऑन दिस कट बाय 20-25 बेसिस पॉइंट। ठीक है, तो जो क्यूमुलेटिव 75 बेसिस पॉइंट का कट किया है आरबीआई ने, उसका उससे आपको गाड़ियां और सस्ती बेसिकली लोन पर और सस्ती मिलेंगी, राइट। तो इन जो हमारा कंज्यूमर होता है उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, राइट। एंड इससे पहले अगर आप याद करेंगे, कुछ 6 महीने पहले गवर्नमेंट ने एक और इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव लिया था, दैट कम्स आउट टू बी द थर्ड सिग्निफिकेंट फैक्टर, जहां पर गवर्नमेंट ने बोला था कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं कटेगा, राइट। सो देर आर थ्री significant reasons. One is the GST rate cut, second is basically the interest rate cut, and third is basically the income tax rebate, right, जो 12 लाख तक लोगों को मिली। उससे पैसेंजर व्हीकल पे काफी ज्यादा ग्रोथ मिली, बट कॉमर्शियल व्हीकल में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, एंड दैट आई एम अज्यूमिंग इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द जीएसटी रेट कट एंड इंटरेस्ट रेट कट। ठीक है, so with this, let me just share my screen and share with you the data that has come, and then we'll just conclude कि यार इस डेटा का हमें करना क्या है अल्टीमेटली, राइट। कुछ स्टॉक तो पहले ही भाग चुके हैं, क्या ये जो ग्रोथ आई है ये सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चल सकती है? लेट्स जस्ट से एज्यूम कि 1 साल तक चल सकती है, 1 डेढ़ 2 साल तक चल सकती है। अगर ये चलेगी, ठीक है, तो ग्रोथ अभी जो ऑटो ओईएम और ऑटो एंसिलरी स्पेस में है, ये दैट विल कंटिन्यू टू हैपन, राइट। सो या, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, सो या होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन, राइट। तो मैंने सिंपल सी क्वेरी डाली है बेसिकली चैट जीपीटी, सॉरी जेमिनी इन दिस केस। ठीक है, मैंने डाला कि ऑटो सेल्स का डेटा कंपाइल करो फॉर दिसंबर 2025। ठीक है, फॉर ऑल द ओईएम्स इन पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, तो जीएसटी टू पॉइंट सबसे पहले जो लाइन इन्होंने लिखी है, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद स्ट्रॉन्ग एसयूवी डिमांड आई है, ईयर एंड पुश हुआ है ओईएम्स के थ्रू, and after that they have they have compiled that this Gemini has compiled that data। देखेंगे मारुति की ग्रोथ 22%। ठीक है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, हिंडाई हिंडाई की 6.6। बट अपार्ट फ्रॉम हिंडाई एंड टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल सब ने 20% अबव ग्रोथ दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा, किया। ठीक है, इसमें हम मोस्टली लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात करेंगे, तो बेसिकली द टॉप 4 कंपनीज आर लिस्टेड इन द इंडियन शेयर मार्केट। तो वहां पर हम देखेंगे कि मारुति और महिंद्रा के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, टाटा मोटर्स का ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। बट मैं टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल का स्टॉक है दैट आई डोंट सी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज वहां पर मेजर रेवेन्यू ड्राइवर है उनका जेएलआर, एंड दैट इज अबाउट 70-75%। ठीक है, तो हमें उसकी ग्रोथ ट्रैक करनी है टाटा मोटर्स के लिए, नॉट द इंडियन सेल्स। ठीक है, तो मारुति और महिंद्रा का तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है, मारु महिंद्रा का तो बहुत हाई बेस के बाद भी 20% जो बेस था उनका ग्रोथ लास्ट ईयर भी इन्होंने किया था।
उसके बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, दैट्स वेरी गुड साइन बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग एसयूवी लॉन्चेस। ठीक है। कमर्शियल व्हीकल में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। कमर्शियल व्हीकल अगर आप देखेंगे ना, ये डेड पड़ी थी पूरी इंडस्ट्री। ठीक है। टाटा मोटर्स होए, महिंद्रा होए, अशोक लेलैंड हो, किसी का भी परफॉर्मेंस अच्छा आ ही नहीं रहा था। ठीक है। अगर आप महिंद्रा के जो नंबर देखेंगे ना, पहले खाली उनका पैसेंजर व्हीकल वाला सिलेंडर फायर कर रहा था, बट नाउ देयर कमर्शियल व्हीकल सिलेंडर इज ऑल्सो फायरिंग। ठीक है। एंड everyone is saying because of the strong construction mining demand, वो सब डिमांड गवर्नमेंट ने जनरेट किया है, विच आई कैन सी बिकॉज ऑफ द जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स। ठीक है। ठीक है। फोर्स मोटर्स का भी नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट है, दे सेल बेसिकली दो अर्बेनिया बसेस एंड ऑल। ठीक है। तो ये नंबर और ग्रोथ हमें ट्रैक करते रहेंगे सिग्निफिकेंटली मंथ ऑन मंथ। अगर हम मंथ ऑन मंथ ये डेटा ट्रैक करते रहेंगे ना, तो हमें पता लग जाएगा कि कब इनके बेसिकली डिमांड में फॉल आ रहा है। ठीक है। तो ये नंबर जो मंथली ओईएम्स बेसिकली पोस्ट करते हैं, दैट वन हैज टू ट्रैक इफ दे आर बेसिकली इन्वेस्टिंग इनटू द ऑटो ओईएम्स एंड ऑटो एंसिलरी स्पेस। ठीक है। टू व्हीलर्स का भी नंबर काफी अच्छा रहा है। टीवीएस मोटर्स हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, सबके 40% से ग्रोथ है इन दोनों का। बजाज ऑटो का थोड़ा परफॉर्मेंस हल्का था। रॉयल एनफील्ड जो कि बेसिकली काफी बड़े नंबर पर बिकती है, ठीक है, इन द हाई एंड कैटेगरी, वहां पे भी 30% का ग्रोथ है। ठीक है। टीवीएस मोटर का जो अगर आप लास्ट ईयर का ग्रोथ बेस देखेंगे ना, वो भी 20-25% था। टीवीएस मोटर हैज डन tremendously well despite having a larger base. ठीक है। तो we have to track those companies, those which are not only reporting for just 1 or 2 quarters, but the companies which can deliver for next 2-3 years, right? ठीक है। थ्री व्हीलर्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है टीवीएस का। ठीक है। बजाज ऑटो के ओवरऑल नंबर्स थोड़े से फीके रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपन टू बजाज ऑटो। बट जो कंपनीज हमें अच्छा रिपोर्ट कर रही हैं, अच्छी अर्निंग्स की विजिबिलिटी दे रही है, हमें बेसिकली वहीं पर ही इन्वेस्ट करना है, राइट। ठीक है। फार्म इक्विपमेंट में भी देख लीजिए, महिंद्रा, स्वराज, एस्कॉर्ट्स, सबके ही ठीक ठाक नंबर तो आए हैं, 15-20% की सबकी अच्छी ग्रोथ रही है। ठीक है। या कमर्शियल व्हीकल्स हमने डिस्कस कर ही लिया, फोर्स मोटर्स को आप अच्छे से ट्रैक करिए। ठीक है। या सो दीज आर बेसिकली द नंबर्स शोन बाय ऑल द ओईएम्स। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक हमें इंटरेस्टिंग इंसाइट मिलती है, वो बेसिकली नॉट ओनली इन द ओईए ऑटो ओईएम साइड, हमें देखना पड़ेगा कि ऑटो ओईएम के अलावा कौन कौन सी अदर एंसिलरी और अदर कॉम्प्लीमेंट्री कंपनीज है, या बेसिकली एरियाज है, इंडस्ट्रीज, जहां पर ग्रोथ आती रहेगी। तो वन इज ऑटो एंसिलरीज। ठीक है। ऑटो एंसिलरीज का 90-95% ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम दीज ऑटो ईएम्स ओनली। ठीक है। अगर महिंद्रा अपनी गाड़ियां अच्छी बेचेगी, तो जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जैसे कि लूमेक्स ऑटो, जो उनको डायरेक्ट सप्लाई करती है, उनका स्टॉक भी बहुत अच्छा चलेगा और उनकी बेसिकली ग्रोथ भी काफी अच्छी दिखेगी। आपने देखना कि लूमेक्स का कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इन द लास्ट 1-1.5 ईयर्स, राइट। एसजीएस का बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रीमियमाइजेशन थी। ठीक है। इन सब की ग्रोथ 20-30% नहीं, बेसिकली जितनी ही इन ऑटो ईएम्स की ग्रोथ आई है, उनसे बेसिकली बेहतर ही आपको उनकी ग्रोथ दिखेगी। नॉट बिकॉज उनका कंटेंट पर व्हीकल भी बढ़ रहा है। जो पिछली गाड़ी में बेसिकली लास्ट ईयर तक 2000 का सामान सप्लाई कर रहे थे एक गाड़ी में, आज वो 2500 का सामान सप्लाई कर रहे हैं। तो कंटेंट पर व्हीकल बढ़ गया, एक डिमांड बढ़ गई, तो उनकी ग्रोथ विल बी मच बेटर देन दीज ऑटो ईएम्स। ठीक है। तो एक बहुत पुराना कोट है, ठीक है, जहां पर जब भी वॉर होता है ना, तब देखना कि आप गोलाबारी की भी सेल्स बहुत बढ़ जाती है, गोलाबारी की ही इनफैक्ट सेल्स बढ़ती है, राइट। तो वो वाली इंडस्ट्रीज जो गोलाबारी बनाती हैं, ठीक है, अब बेसिकली गोलियां बनाती हैं, उनका मसाला बनाती हैं, वहां पे भी बहुत अच्छी डिमांड होती है। ठीक है। नॉट ओनली द ओईएम जो उनको बेसिकली गोला बारूद लास्ट में आके यूएस बेचता है, राइट। तो यही नंबर हमें ट्रैक करना पड़ेगा ऑटो ओईएम्स में। ठीक है। ऑटो ओईएम्स के अलावा एक और सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री है बेसिकली एनबीएफसी साइड। ठीक है। जो एनबीएफसी डायरेक्टली कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल को बेसिकली डील करती हैं, वहां पर बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी। आप देखना, श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, चोलामंडलम, उनका ग्रोथ बेसिकली स्टॉक पहले ही री रेट हो चुका है। ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि आगे उनके स्टॉक में ग्रोथ नहीं आएगा। ठीक है। हमें ये सब चीजें ट्रैक करनी है कि कब तक ये ऑटो स्पेस में ग्रोथ बाकी
है और आती रहेगी। एंड जब तक आती रहेगी तब तक इनके स्टॉक आपको रिवॉर्ड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।